राधे राधे एवरीवन। आप सभी को आने वाली अपरा एकादशी अचला एकादशी की शुभकामनाएं। अपरा एकादशी ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कहा जाता है। इस दिन भगवान के त्रिविक्रम स्वरूप की पूजा होती है। इस व्रत को करने से कीर्ति, पुण्य तथा धन में वृद्धि होती है और अनेक प्रकार के निकृष्ट योनियों से हमें मुक्ति मिलती है। जहाँ तक फ्रेंड्स एकादशी के व्रत के विधि विधान और फलाहार का प्रश्न है तो वह सभी एकादशी में लगभग एक समान ही होता है। तो चलिए जानते हैं बहुत ही साधारण तरीके से एकादशी व्रत की पूजा विधि। तो सबसे पहले मैंने चौकी लगा ली है और उस पर एक सुंदर सा आसन लगा लिया है। आप चाहें तो घर के मंदिर में भी इस पूजा को कर सकते हैं। उसके पश्चात भगवान श्री हरि का जो भी स्वरूप आपके पास है आप उन्हें विराजमान करेंगे। यहाँ पर मैंने शालिग्राम जी को लिया है, भगवान राधा कृष्ण को लिया है और साथ में ही लड्डू गोपाल जी को लिया है। इन्हें हम स्नान कराएंगे। यदि आपके पास श्री हरि जी का विग्रह नहीं है तो आप उनकी तस्वीर भी रख सकते हैं और तस्वीर पर जल के छींटे देकर भाव रूप में स्नान करा सकते हैं। जल के छींटे देना भी स्नान ही माना जाता है। इसके पश्चात मैंने लड्डू गोपाल जी को बहुत सुंदर से वस्त्र पहनाकर तैयार कर दिया है और शालिग्राम जी को वस्त्र स्वरूप में कलाया समर्पित किया है। यदि आप तस्वीर की पूजा कर रहे हैं तो कलावा वस्त्र स्वरूप आप समर्पित कर सकते हैं। उसके पश्चात चंदन का तिलक लगाया है। चंदन के तिलक का भगवान श्री हरि की पूजा में बहुत महत्व होता है, विशेषकर ज्येष्ठ मास में। जो भी पुष्प हैं वो पुष्प समर्पित कर दीजिए। अगर हो सके तो पीले पुष्प समर्पित करें। पीले रंग का इस दिन बहुत महत्व होता है। उसके बाद हम बहुत प्रेम पूर्वक जोत जलाएंगे। जोत जलाने के बाद जल का लोटा लेंगे और हम सुनेंगे कहानी। कहानी सुनने के लिए अपने हाथ में हमें कुछ रखना होता है, खाली हाथ कहानी नहीं सुनी जाती है। मैंने यहाँ पर फूल लिए हैं, आप चाहें तो फूल ले सकते हैं, तिल ले सकते हैं, लेकिन भूलकर भी चावल ना लें क्योंकि एकादशी की पूजा में चावल का यूज़ नहीं होता है। चावल हमें दशमी तिथि की रात से ही यूज़ करने बंद कर देने होते हैं और फिर व्रत का पारण करने के बाद ही हम चावल खाते हैं। पहले चावल दान किए जाते हैं द्वादशी पर, फिर हम चावल खाते हैं। अब देखिए, पूजा होने के बाद ये जो जल का लोटा है इसको हम या तो पौधों में दे देंगे या सूर्य देव को अर्घ दे देंगे, लेकिन तुलसी के पौधे में ना दे। तुलसी में एकादशी के दिन जल नहीं दिया जाता है, ना ही तुलसी तोड़ी जाती है। अब हम बहुत प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। आरती आपको जो भी आती हो, श्री हरि की, भगवान कृष्ण की, लड्डू गोपाल जी की, जो भी आरती आपको आती है आप आरती कर लेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर भोग लगाया है। भोग में मैंने दूध और खीरे का भोग लगाया है। आप फल फ्रूट भी भोग लगा सकते हैं, लेकिन अन्न का भोग ना लगाएं। और भोग में तुलसी के पत्ते ज़रूर रखेंगे, लेकिन तुलसी तोड़ेंगे नहीं। तुलसी एक दिन पहले ही यानी दशमी तिथि को ही तोड़कर रख ली जाती है। दशमी तिथि के दिन ही तुलसी में थोड़ा ज़्यादा जल दें क्योंकि ज्येष्ठ मास चल रहा है, गर्मी बहुत है और तुलसी में जल नहीं दिया जाता है एकादशी पर। तो इसीलिए जो लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, रोज़ तुलसी का भोग लगाते हैं, पहले से ही थोड़ी एक्स्ट्रा तुलसी तोड़कर रखें। तो फ्रेंड्स, इस तरह से बहुत ही सादा तरीके से, सिंपल तरीके से सुबह की पूजा पूर्ण हो जाती है। एकादशी में पूजा से ज़्यादा महत्व होता है इनके नियमों का, जैसे कि तुलसी नहीं तोड़ें, तुलसी में जल ना दें, चावल घर में कोई भी ना खाए। इन नियमों को तो कम से कम आप ज़रूर पालन करें, चाहे आप व्रत रखें या ना रखें। और यदि आप व्रत रखते हैं तो कहानी सुनने के पश्चात, सूर्य को जल देने के पश्चात आप भी अपना व्रत खोल सकते हैं। यदि आपने फलाहार का व्रत किया है तो आप फल फ्रूट खा सकते हैं और चाय पानी वाला व्रत किया है तो चाय पानी ले सकते हैं। ये पूरी तरह से आपकी क्षमता पर निर्भर करता है। अगले दिन व्रत का पारण करने के लिए आप जो भी भोग बनाएं उसमें चावल ज़रूर बनाएं और पहले या तो किसी पंडित को जिमाएं या मंदिर में सूखे चावल निकाल कर दान दें, उसके साथ दक्षिणा रखें और उसके बाद हम भी व्रत खोल सकते हैं। एकादशी की पूजा की ये बहुत सरल विधि मैंने आपके साथ शेयर करी है। यदि फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके प्रश्नों का उत्तर देने की। और ये विधि आपको पसंद आई हो, मेरा वीडियो थोड़ा सा भी आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल पर आपको इसी तरह से व्रत, तीज, त्योहार की जानकारी मिलती है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगली नई जानकारी के साथ, अगली पूजा विधि के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।